नमस्कार, मैं पंडित सुधाकर दुबे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष विज्ञान में। आइए बात करेंगे कैसा रहेगा वर्ष 2021 तुला राशि के जातकों का। आइए सबसे पहले मैं आपके स्वास्थ्य के विषय पर प्रकाश डालूं। सबसे पहले आपको बता दूं कि इस वर्ष आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। इस वर्ष आपके स्वास्थ्य के प्रति बड़ा संवेदनशील समय है। आपको यदि कहीं जाना हो तो अकेले ना जाएं और दुर्घटना होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं, और जाएं तो ड्राइवर इत्यादि को साथ लेकर के जाएं। और विशेष रूप से केतु मार्केश होने से कहीं ना कहीं वाहन इत्यादि का बड़ा भारी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। और मैं आपको इस वीडियो के अंत तक कुछ उपाय बताऊंगा जिसे आप करेंगे तो आपके लिए ये वर्ष अच्छा रहेगा। आपको दुर्घटना इत्यादि के शिकार होने से आप बचेंगे। तो विशेष रूप से तीर्थयात्रा इत्यादि ना करें, और कहीं जाना भी पड़े तो अकेले ना जाएं, और जाएं भी तो लंबी यात्रा ना करें और बड़ी सावधानी से करें। आइए बात करेंगे कैसा रहेगा पराक्रम आपका। तो पराक्रम के विषय में बता दूं, बृहस्पति आपका मालिक है पराक्रम का। तो जो भी कार्य आप करेंगे तो दूसरों के प्रति यदि कार्य करते हैं तो आपके कार्य बनते हुए नजर आ रहे हैं, किंतु जो कार्य आप स्वयं के लिए कर रहे हैं तो वह कार्य बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, और आप कहीं ना कहीं जो कार्य स्वयं के लिए कर रहे हैं तो वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। और भी बहुत सारे ऐसे उपाय मैं आपको बताऊंगा जिससे आपका वर्ष 2021 अच्छा जाएगा ही, और स्वयं आप इससे लाभ उठा सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको समय समय पर नए नए वीडियोस प्राप्त हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक पहुंच सके, और आप उसका बहुत अच्छे से अच्छा लाभ उठा सके। अपने सगे संबंधी, भाई, मित्रजन, उन सभी तक इस जानकारी को आगे तक पहुंचा सकें। आइए बात करेंगे आपके भूमि, भवन और माता का सुख। यदि आप कोई मुकदमा लड़ रहे हैं, केस संबंधी कोई कोर्ट कचहरी इत्यादि का कोई मुकदमा चल रहा है, तो आपके लिए समय बड़ा अच्छा जाने वाला है, क्योंकि जहां सत्य है उसकी विजय हो गई। तो अगर आप सही हैं तो आपकी विजय निश्चित रूप से आपको प्राप्त होती दिखाई दे रही। यदि आप कहीं ना कहीं गलत हैं तो कृपया अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करें, वरना 2021 आपके लिए अच्छा नहीं जाएगा। आइए बात करेंगे संतान की। तो यहाँ पर विद्या और संतान के विषय में बात करूंगा। संतान आपको जो मानसिक तनाव दे रही है उसके प्रति सूचना है कि आपका समय अच्छा जाएगा। संतान के प्रति मानसिक तनाव कम होगा, और संतान कुछ अच्छे कार्यों में संलग्न होगी, अच्छा मार्ग चुनेगी, दिशा निर्देशन बड़ा अच्छा मिलता हुआ नजर आ रहा है। गुरु स्वयं शनि के भाव घर में स्थित हैं, इसलिए आपको विद्या संबंधी सुख भी बहुत अच्छा प्राप्त हो रहा है। और जिनको काफ़ी समय से संतान नहीं है उनको संतान प्राप्त होती हुई नजर आ रही है। परमात्मा की कृपा से उनके यहाँ जो रोग चिकित्सा चल रही है, जो मेडिकल से संबंधित कोई कार्य चल रहा है जिसमें संतान के प्रति कुछ अड़चनें आई थी, वह कार्य बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस कार्य को आप सुचारू रखें, आप अपने कार्य को आगे की तरफ लेके जाएं, जिससे आपका विज्ञान से संबंधित जो भी कार्य है, संतान से संबंधित जो भी कार्य है, वो बनता रहे। आइए बात करूंगा आपके शत्रु भाव की, रिपु स्थान की। कैसा रहेगा रोग और शत्रु। यहाँ पर आपकी कुछ पुरानी बीमारियां उभर सकती है, या हृदय संबंधी कुछ विकार हो सकते हैं। आपको गुप्त रोग जैसे कि पाइल्स और पथरी संबंधी और भी कई बीमारियां हैं जो पेट के अंदर गुप्त रोग में आती हैं, वे भी उभर सकती हैं। आपको इनके प्रति सजग होना है, और सहज रूप से आप इनके शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। गुरु के घर में सूर्य, बुध और चंद्रमा, लेकिन यदि आप इनका उपचार करते हैं, आप स्वयं का ध्यान रखते हैं, तो आपके लिए यह वर्ष स्वास्थ्य के लिए साधारण ही रहेगा। यदि आपने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया तो आपके लिए बड़े घातक और गंभीर परिणाम आपके लिए सामने आ सकते हैं। आइए बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। यदि अभी आप तक आपका विवाह नहीं हुआ है और प्रेम किसी से करते थे और वो संबंध टूट गया है, तो पुनः स्थापित होता हुआ नजर आ रहा है, और प्रेम में घनिष्ठता नजर आ रही है, और बड़े सुंदर, बड़े अच्छे चरित्र के जीवन साथी का संबंध आपका मिलता जुलता हुआ नजर आ रहा है। जिनका विवाह नहीं हुआ है तो आपके लिए रिश्तों के लिए समय बहुत अच्छा है, आपका समय अच्छा जाएगा। जीवन साथी के साथ रुकते हुए कार्य बनते हुए नजर आ रहे हैं, और नए संबंधों में बड़ी मिठास, पुराने संबंधों के साथ साथ मिठास दिखती हुई नजर आ रही है। आइए बात करेंगे आपके अष्टम भाव की। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ मंगल और राहु की वजह से आपके
अपने घर को छोड़ के जहाँ पर आप रहते हैं, यदि कोई बाहरी कोई कार्य है तो वहाँ से अड़चने आती हुई नजर आ रही हो सकता है आपको घर से लेन देन में या किसी मकान दुकान इत्यादि से लेन देन में आपका नुकसान हो सकता है, इसलिए सजग रहने की आवश्यकता है। आइए बात करेंगे आपके भाग्य के भाव की। तो यहाँ पर भाग्य आपका साधारण ही दिखाई दे रहा है, न कुछ अधिक विशेष आपके सामने कुछ परोसा जा रहा है, न ही आपका कुछ नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, स्वास्थ्य के प्रति आपको सजग रहने की आवश्यकता है। व्यापार की बात करूं तो यदि आप चावल, दूध, दही, पनीर, घी से संबंधित या सफ़ेद कपड़े से संबंधित या कागज़ से संबंधित स्टेशनरी का काम कर रहे हैं तो आपका समय इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इस वर्ष चंद्रमा आपके लिए हानिकारक है और चंद्रमा आपके षष्ठम भाव में स्थित होने से आपको व्यापार में नुकसान हो सकता है और खाली भी बैठना पड़ सकता है। और आइए बात करते हैं आपकी आय और व्यय की। तो यहाँ पर आमदनी आपकी बहुत कम नज़र आ रही है और खर्चा बहुत अधिक नज़र आ रहा है। हो सकता है किसी सामाजिक कार्य में पैसा खर्च करना पड़े, विवाह संबंधी की तैयारियों में पैसा लगाए और घर में कोई ऐसा कार्य करना पड़े जिसमें आपका पैसा खर्च होगा। वर्ष 2021 आपका अच्छा जाए, इसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा। क्या करना है आपको सांड को कहीं ना कहीं सफ़ेद रंग की वस्तु जो आपको पेड़ा मिले वो खिलाएं या मूली इत्यादि खिलाएं। मूली सांड को, गाय को खिलाएं, सफ़ेद रंग के देसी गाय को, तो आपका समय अच्छा जाएगा। और शुक्र की पूजा करें, गरीब ब्राह्मण की सेवा करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई संदेह है और आप हमसे मिलना चाहते हैं, व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना चाहते हैं, तो आप मिल सकते हैं। नंबर टीवी स्क्रीन पर दिए गए हैं। इसी के साथ आपका वर्ष 2021 बहुत अच्छा जाए, परमात्मा की कृपा प्राप्त हो और खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी कामना के साथ हम आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। जय श्री कृष्ण।